ये वीडियो एक और तरह का ज्वेलरी हॉल है डैज़ल्स ज्वेलरी का, जहां पर मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपनी पसंद की कुछ खास स्टेटमेंट पीसेस। ये हमारी सीरीज का सेकंड ज्वेलरी हॉल है। फर्स्ट ज्वेलरी हॉल में हमने कई तरह के नेकलेसेस, पार्टी वेयर नेकलेसेस की बात की थी। इस ज्वेलरी हॉल में जो कि सेकंड वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे स्टेटमेंट ईयरिंग्स की। कई लोग आप में से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि कुंदन के कुछ ईयरिंग्स लेकर के आऊं, तो मैं यहां पर एंटीक प्लस कुंदन के कुछ स्टेटमेंट ईयरिंग पीसेस की बात करूंगा जो कि अनमैरिड गर्ल्स भी पहन सकती हैं। 20, 25, 30, बिलो 30 यू ऑल कैन वेयर, बिकॉज नेकलेस तो है नहीं तो उतना हैवी लुक होगा नहीं। सो बिंदास आप लोग पहन सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इंडो वेस्टर्न एंड वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए कुछ स्टेटमेंट एडी ज्वेलरी पीसेस की बात भी करेंगे, ईयरिंग्स ओनली। और आप लोगों से कई लोग बहुत फेमस मुझसे पूछते हैं कि ग्रे कलर का अगर आपका इंडो वेस्टर्न या फिर लहंगा है तो किस तरह का, तो विक्टोरियन फिनिश किसे कहते हैं, उस तरह की कुछ ईयरिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगा इस ज्वेलरी हॉल में। एज यूजुअल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये ज्वेलरी पीसेस आपके फेस शेप, आपके बॉडी शेप या आपके ओकेजन के हिसाब से सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों को अगर मेरी रिकमेंडेड या मेरे से क्वालिटी ज्वेलरी खरीदनी है तो dazzlesjewelry.in इज़ द प्लेस। आप मुझसे पर्सनली सजेशन भी ले सकते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, इंस्टाग्राम हैंडल भी पता है। मुझसे मैसेज करके अपने ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर बेस्ट ज्वेलरी कौन सी सूटेड है वो आप सजेशन ले करके ज्वेलरी ले सकते हैं। तो ये जो ज्वेलरी हॉल में जितनी भी ज्वेलरी है उनके लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। सभी dazzlesjewelry.in पे अवेलेबल ही हैं, बट फिर भी स्पेसिफिक लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। सो जो फर्स्ट ज्वेलरी में लेकर के आया हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ईयरिंग पीस जो कि एंटीक गोल्ड और कुंदन का मिक्सचर है, वो है ये लॉन्ग डैंगलर्स। मैं आपको एक एक पीस दिखा रहा हूँ, बाकी आपको इमेजेस और वीडियोस में बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख जाएगा। ये एंटीक उस तरह का गोल्ड एंटीक है जो कि थोड़ा सा राजपूताना एंटीक होता है। ये वो जो रेडिश एंटीक होता है जो ज़्यादातर साउथ टेम्पल में आता है, ये वैसा नहीं है। आप में से जो लोग ज़्यादा रियल ज्वेलरी पहनते हैं वो देख के समझ ही चुके होंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही बारीक एंटीक का काम है, बहुत ही नीट फिनिश है। कुंदन का बहुत अच्छा सधाई के साथ इसमें स्टडिंग की गई है, साथ में पर्ल की भी बहुत अच्छी बंधाई की हुई है। आप में से वो लोग जिनको अपने चेहरे में या पर्सनैलिटी में लेंथ ऐड करने का मन हो, उनके लिए तो ये परफेक्ट ईयरिंग होती है। इसमें साथ में इसके दो वर्जन्स हैं, एक रूबी है और एक ग्रीन भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको आप सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग की तरह भी पहन सकते हैं। आपको नेकलेस के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अच्छे खासे लंबे ईयरिंग्स हैं। सो यू कैन जस्ट गो विद दिस। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये 25 के हों आप, 30 के हों, 40 के हों, तब भी आप इनको सिंगल हैंडेडली कैरी कर सकते हैं। नो नेकलेस रिक्वायर्ड। पहनना चाहें तो पहन भी सकते हैं, मांग टीका के साथ भी एक्सेसराइज कर सकते हैं, बट ये अपने आप में सफिशियंट है। इसका जो दूसरा वर्जन मैंने आपको बताया वो एमरल्ड सेमी प्रेशियस एमरल्ड स्टोन्स के साथ स्टडेड है। अब इसको आप मैचिंग करके भी पहन सकते हैं या एज अ कॉन्ट्रास्ट भी पहन सकते हैं टू विच ऑल कलर्स, टू वाइट, ऑफ वाइट, रूबी, येलो, इन सब के साथ आप बहुत अच्छे से इसको आप कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हैं। रूबी वाला भी जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया, आप उसको मैचिंग में पहन ही सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ईयरिंग पीस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी इसी सीरीज़ में है। एंटीक कुंदन और एंटीक गोल्ड का मिक्सचर है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया है और इसका डिज़ाइन पे तो मैं कायल हूँ। अगर आप इस पर गौर करें तो गणपति जी का सिंबल, हाथी का चित्रण किया हुआ है। बहुत बारीक एंटीक काम है। इसमें कुंदन बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के स्टडेड हैं, साथ में पर्ल का काम है। अब आप सोच रहे होंगे ये किसके ऊपर सूट करेगा। अगर आपको कोई ऐसी ईयरिंग की तलाश है जो आपके हर कलर के एथनिक या ट्रेडिशनल ड्रेस पे चल जाए तो वो ये है। ऐसा कोई भी ड्रेस जिसमें गोल्डन बॉर्डर का काम हो या गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम हो, उस पर आप पहन सकते हैं इसको आंख बंद करके, किसी भी कलर का हो, जस्ट गो फॉर इट। इसी का एक दूसरा वर्जन है जिसमें रूबी स्टोन्स, सेमी प्रेशियस रूबी स्टोन्स का काम किया हुआ है। इसको आप चाहें तो रेड, रूबी, फ्यूशिया, इस तरह की जो फैमिली के आपके एथनिक ड्रेसेस आते हैं उसके साथ पहन सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जिस क्वालिटी का एंटीक का काम किया हुआ है वो आपको रियल गोल्ड ज्वेलरी में तब मिलेगा जब आप उसके लिए 30 to 40% मेकिंग चार्जेस पे करते हो। ये उस क्वालिटी, उस दर्जे का काम है और इसको कोई रियल ज्वेलरी से अलग करके दिखा दे तो बात, इतनी अमेजिंग कारीगरी, इस कारीगर का तो मैं फ़ैन हूँ। अमेजिंग क्वालिटी है। आप इसको सभी तरह के ड्रेस पे पहन सकते हैं। बस अवॉइड किनको करना है, जिनका पियर फेस शेप है, सिर्फ वो लोग इसको अवॉइड करें। बाकी सभी फेस शेप, बाकी सभी बॉडी टाइप्स, बाकी सभी एज ग्रुप्स इनको पहन सकते हैं। इसी सीरीज में जो थर्ड स्टेटमेंट ईयरिंग है उसमें बटरफ्लाई का सिंबल बना हुआ है।
बहुत ही ब्यूटीफुल और बारीक तरीके से बटरफ्लाई क्रीचर को लेकर के आए हैं इस पूरे डिज़ाइन में। इस डिज़ाइन में मैंने आपको जैसे बताया वही क्वालिटी का एंटीक का गोल्ड का काम किया हुआ है। अगर कुंदन की क्वालिटी काम की बात करूं, और सिर्फ इसमें ही नहीं, इसके जो प्रीवियस है और जो आने वाले हैं उसमें भी, तो जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है और आगाह भी किया है कि किस तरह से आप सस्ती क्वालिटी, सस्ती मतलब रेट से नहीं है, क्वालिटी से है, से बचना चाहिए। तो जो कुंदन की जो खासियत है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि कुंदन जो आर्टिफिशियल का बेस्ट होता है उसके पीछे सिल्वर की लेयरिंग होती है। जैसे रियल में रियल गोल्ड की लेयरिंग होती है, सिल्वर में आर्टिफिशियल में सिल्वर की लेयरिंग होती है। तो जैसा कि इनके आप पीछे देखें तो एक सिल्वर की कैप लगी हुई है, आपको शायद फोटोज़ और वीडियोज़ में ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। इससे होता यह है कि कुंदन को वही डेप्थ मिल जाती है जो रियल ज्वेलरी में, कुंदन पोल्की के ज्वेलरी में मिलती है। इसको भी सभी तरह के फेस शेप्स और बॉडी शेप्स पहन सकते हैं। पियर फेस शेप अवॉइड करें। राउंड फेस शेप वाले भी इसको पहन सकते हैं क्योंकि ये उसी तरह की चांदबाली है जो कि चिन लेवल के पास जाके चौड़ी होती है। बट हाँ, राउंड फेस शेप वाले इसके साथ नेकलेस ना कैरी करें, मतलब अगर आप पार्टी वेयर में जा रहे हैं तो नेकलेस अवॉइड करिए, दिस इज़ सफिशियंट। बाकी सभी फेस शेप, चाहे वो लॉन्ग हो, डायमंड हो, हार्ट फेस शेप हो, सबको ही इसको कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग चाहें तो मांग टीका वगैरह के साथ इसको पेयर भी कर सकते हैं। इसके 2 वर्जन है, जैसे कि ये एक रूबी वर्जन है, साथ में एक और वर्जन है वो है ग्रीन। तो आप रूबी को आप समझ ही गए होंगे किन फैमिली के साथ मैचिंग में पहन सकते हैं। रूबी को भी एज अ कॉन्ट्रास्ट पहना जा सकता है, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, इन सब के साथ, या फिर मिंट ग्रीन का अगर लाइट या लाइट स्काई ब्लू का शेड हो तो भी। और वैसे ही ग्रीन है, इसको भी एज अ कॉन्ट्रास्ट और मैचिंग में आप पहन सकते हैं, नॉट टू वरी। इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट ईयरिंग में लेकर के आया हूँ वो अपने आप में चांदबाली भी है और डैंगलर का काम भी करती है। ये स्टेटमेंट ईयरिंग भी उसी तरह के एंटीक गोल्ड के पैटर्न पे और कुंदन के पैटर्न पे बनी हुई है। इसमें खूबसूरत पर्ल का भी काम है, तो आप में से जो लोग पर्ल और कुंदन के फ़ैन हैं वो लोग डेफिनेटली इस तरह की ज्वेलरी पहन सकते हैं। ये ज्वेलरी भी आप किसी भी तरह के एथनिक या ट्रेडिशनल वेयर पे पहन सकते हैं। ये एज डिपेंडेंट नहीं है कि आप 25 के हों या 45 के हों। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप पहन किस पे रहे हैं और ओकेजन क्या है। एज लॉन्ग एज आप ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हैं, इंडियन वेयर पहन रहे हैं, आप इसको पहन सकते हैं। ड्रेसेस जिसमें गोल्डन बॉर्डर का काम हो, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम हो, आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। जिनको भी अपने चेहरे में या पर्सनालिटी में लेंथ ऐड करने की ज़रूरत है वो इसे ले सकते हैं। जो चाहते हैं कि हम बहुत ओवर द टॉप ना पहने, नेकलेस डेफिनेटली अवॉइड करें, तो इसे लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ चांदबाली नहीं, लॉन्ग भी है। राउंड फेस शेप के लिए परफेक्ट है, हार्ट फेस शेप के लिए परफेक्ट है। एंगल्स जिन फेस में होते हैं जैसे कि स्क्वायर हो गया या फिर डायमंड हो गया, उनके लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसके जो सॉफ्टनेस, इसके जो राउंडनेस है वो एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगी आपकी पर्सनैलिटी को। इसमें 3 वर्जन्स हैं। एक ये है न्यूट्रल वर्जन जो आप मैंने आपको बताया किसी भी पहन सकते हैं। इसके साथ रूबी वर्जन है जो कि आप रेड फैमिलीज़ के साथ पहन सकते हैं, रूबी, मरून, पिंक फैमिली के साथ पहन सकते हैं, वाइट, ऑफ वाइट पे कॉन्ट्रास्ट की तरह भी पहन सकते हैं, ग्रीन के साथ भी कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हैं। एक और वर्जन है इसका आपका सेमी प्रेशियस एमरल्ड स्टोन्स के साथ, इसको भी आप अगेन मैचिंग एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों में पहन सकते हैं। स्टैंड अलोन ही दिस विल सफाइस फॉर यू टू डैजल योर इवनिंग। एंटीक गोल्ड की सीरीज़ में जो लास्ट रिकमेंडेशन है इस वीडियो का वो है ये टेम्पल झुमकी। इसमें लक्ष्मी माता का बहुत ब्यूटीफुल चित्रण किया हुआ है। साथ में जो लोग पिकॉक एम्ब्लम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जिनको एक चाहत होती है, एक क्रेजीनेस होती है कि मेरे को एक पिकॉक वाला तो ईयरिंग पीस चाहिए, वो इस पीस के लिए जा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। टेम्पल ज्वेलरी भी है तो आप अपने किसी भी तरह की सिल्क साड़ी के साथ पहन सकते हैं। सभी तरह की, मोस्टली सभी तरह की सिल्क साड़ियों में गोल्डन बॉर्डर का काम होता ही है, सो आप इस पर आंख बंद करके मैच कर सकते हैं। अगर आपके सिल्क साड़ी में किसी तरह का रेड या रूबी या मरून फैमिली का भी काम हो या मेन कलर ही वही हो, तब तो और ज़्यादा आप इसको पहन सकते हैं। इसमें जो बारीक और हाई क्वालिटी सेमी प्रेशियस रूबी स्टोन्स हैं, जब आप इसको सामने से देखते हैं तो इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इनकी जो रिफ्लेक्शन क्वालिटी है, उनको देख के आपको मतलब तुरंत ये फीलिंग आती है कि यार कुछ तो क्वालिटी चीज़ है मेरे हाथ में। वो प्लास्टिकी सा, क्रिस्टली सा, वो गंदी फीलिंग नहीं आती है। दिस इज़ दैट हाई क्वालिटी पीस। इसको आप हर तरह के फेस शेप पे, आप पेयर फेस शेप के हो तो भी पहन सकते हैं, कि बिकॉज ये ऊपर से चौड़ा है, ऐसा नहीं है कि कान के पास जहाँ शुरू होता है वहाँ बहुत पतला सा है। राउंड फेस शेप वाले इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सभी फेस शेप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। बॉडी शेप की भी कोई टेंशन नहीं है, आप इसके साथ चाहें तो कोई नेकलेस भी पहन सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप में सफिशिएंट है। अब अपने स्टेटमेंट ईयरिंग कलेक्शन में उन पीसेस की तरफ चलते हैं जो आप बहुत ही
अच्छे से अपने वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन क्या होता है मोस्टली जब आप वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस या गाउन्स पहन रहे होते हैं अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए या किसी की पार्टी में जाते वक्त, कि आखिर में पहने किस तरह का ईयरिंग। तो ऐसा जब कन्फ्यूजन हो तो ध्यान ये रखिए, जस्ट इमेजिन करिए अवार्ड शोज़ जो कि हॉलीवुड में या फिर ऑस्कर्स में या इस तरह के हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जब कहीं पर जाते हैं तो वो लोग क्या पहनते हैं। भाई वो लोग तो वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते हैं, इंडियन ड्रेसेस तो पहनते नहीं हैं। साथ में ज्वेलरी कौन सी पहनते हैं, वो पहनते हैं डायमंड ज्वेलरी ऑन प्लैटिनम फिनिश, या हमारी भाषा में कहें तो सिल्वर फिनिश पे डायमंड ज्वेलरी, क्योंकि वो यूनिवर्सली सब पे अच्छी ही लगती हैं। लोग सदियों से डायमंड पहनते आ रहे। द क्रेज इज फॉर डायमंड्स, नॉट फॉर एन अनियन कलर का ड्रेस। ड्रेस के कलर बदलते रहते हैं बट डायमंड का क्रेज वहीं का वहीं रहता है, राइट। सो जब भी आप वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस को लेकर कंफ्यूज हो कि यार सिल्वर तो बहुत अच्छा है आपका, आपने ड्रेस भी बहुत यूनिक सी ले ली है, कलर भी बहुत एकदम फैंसी सा ले लिया है, ज्वेलरी अगर आपको यूनिवर्सल ज्वेलरी चाहिए तो इस तरीके की सिल्वर पॉलिश पे एडी ज्वेलरी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये जो मैं स्टेटमेंट ईयरिंग आपको दिखा रहा हूँ इसमें एडी के 4 अलग अलग साइज वेरिएशन के नग इस्तेमाल हुए हैं, सब के सब प्रॉन्ग सेटिंग में। जैसे रियल में डायमंड ज्वेलरी के जो नग होते हैं वो चिपकते नहीं हैं, वो जड़े हुए नहीं होते हैं, वो प्रॉन्ग यानी कांटेदार सेटिंग में इस तरीके से फंसे हुए होते हैं। आप क्लोजअप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये उसी तरह की फिनिश में एडी ज्वेलरी बनी हुई है। इसका पॉलिश बिल्कुल सिल्वर है, डिज़ाइन बहुत यूनिक है। ये बहुत लॉन्ग ईयरिंग नहीं है, मीडियम लेंथ की ईयरिंग है। इसको सभी तरह के फेस शेप वाले, सभी तरह की बॉडी शेप वाले ब्यूटीफुली कैरी कर सकते हैं। बस एक एक्सेप्शन है, अगर आपका चेहरा थिन एंड लॉन्ग है और आपकी बॉडी एकदम स्लिम है और आप नैरो हो, लंबे हो, तो आप इस तरह के लॉन्ग डैंगलर्स अवॉइड करें। अदरवाइज राउंड फेस, डायमंड फेस, ओवल फेस शेप, एनीथिंग, अपने हेयर को एक्सरसाइज करिए, साथ में ये पहनिए, यू आर गुड टू गो। सेकेंड जो मैं लेकर के आया हूँ वो है उन ड्रेसेस के लिए जब हम थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इंडियन तड़का भी होता है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डैंगलर पहनना है। तो एक ब्यूटीफुल फ्यूजन ऑफ डिज़ाइन है जहाँ पर ये एडी का ही सिल्वर पॉलिश का काम है, बहुत बारीक एडी के नग यहाँ ऊपर स्टडेड हैं और साथ में नीचे डिफरेंट यानी कि दूसरे साइज के डायमंड के नग भी स्टडेड हैं, उसी तरह की प्रॉन्ग सेटिंग में जो मैंने आपको पहले बताया। इसके जो राउंड शेप हैं ये इसको परफेक्ट बनाते हैं थोड़े से इंडो वेस्टर्न टच के लिए। इसको अगर आप देखें तो ये 3 डायमेंशनल डिज़ाइन है, इसमें एक डेप्थ है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा पीछे और आगे की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइन है आपके सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए और आप इसको किसी भी कलर के साथ कैरी कर सकते हैं। तो जब आपको लगता हो कि कोई ऐसी डिज़ाइन ले ले जो बाकी दूसरे जगह पे और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी पहन सकते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस बनाए और मुझसे कम से कम नहीं तो 200 बार तो लोगों ने अलग अलग पूछा होगा कि आपकी ग्रे ड्रेस है, ग्रे लहंगा है, ग्रे गाउन है, उसके साथ क्या पहना जाए, कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी। तो ये जो मैं स्टेटमेंट ईयरिंग लेकर के आया हूँ ये आप सभी के लिए एक प्रॉपर आंसर हो सकता है। मैं आप लोगों को अक्सर जवाब देता हूँ कि विक्टोरियन फिनिश की एडी ज्वेलरी पहन लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं विक्टोरियन फिनिश क्या होता है, तो विक्टोरियन फिनिश पहले आइए समझ लेते हैं। ये होता है विक्टोरियन फिनिश। क्लोजअप में देखिए तो इसके बैक साइड में मेटालिक ग्रे कलर की पॉलिश होती है, बट डोंट वरी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इसलिए नहीं कि मेटालिक ग्रे पेंट कर दिया गया है। रियल ज्वेलरी में भी सालों से ये बहुत फेमस है, पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ट्रेंड में है। मेटालिक ग्रे का बैक पॉलिश होने की वजह से सभी तरह के ग्रे और ब्लैक के बीच के जो कलर्स के आउटफिट होते हैं उस पर यह बहुत खूबसूरत लगता है। अगर हम इस स्पेसिफिक पीस की बात करें तो ये आपके वेस्टर्न ड्रेसेस और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस या फिर लहंगा भी अगर आपका ग्रे कलर का हो या उसमें कोई एक एलिमेंट का है, वो चोली हो, चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो स्कर्ट हो, अगर ग्रे कलर की है तो ये बहुत खूबसूरत लग सकता है क्योंकि इसका डिज़ाइन ही इस तरीके से बना हुआ है कि एक तो ये एडी का है तो आप इसको सोच ही सकते हैं कि आप इसको वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न पे तो पहन ही सकते हैं, बट इसमें जो झुमकी का एलिमेंट दिया हुआ है, नीचे ग्रे कलर का पर्ल का जो ड्रॉप दिया हुआ है और ये झुमकी का शेप भी बहुत यूनिक है, बहुत सिंपल सा नहीं कि बस एक गोल सा गुंबद जैसा बना दिया, इट्स वेरी डिफरेंट। सो आप इसको अपने इंडियन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों के साथ ब्यूटीफुली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही बारीक से नग भी हैं और कुछ डिफरेंट शेप के एडी के नग भी हैं जो कि उसी तरह की प्रॉन्ग सेटिंग वाली क्वालिटी में दिए गए हैं। सो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट ईयरिंग पीस जो है वो भी विक्टोरियन फिनिश में है, बट इसमें कुछ खास बात है। एक तो ये डैंगलर है, सो डैंगलर है तो ये आपके वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए परफेक्ट है।
हर तरह के फेस शेप के लिए परफेक्ट है, हर तरह की बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट है। आपके बॉडी में राउंडेडनेस है, चेहरे में राउंडेडनेस है, चबीनेस है, और भी अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी में लेंथ ऐड होगी। एक्स्ट्रा स्किनी फेस एंड एक्स्ट्रा लेंदी पीपल इनको अवॉइड कर सकते हैं, बट अदरवाइज 90 to 95% लोगों के लिए ये बेस्ट है। अब इसमें एक तड़का है, वो तड़का क्या है कि ये तो हम समझ गए कि भाई इसमें विक्टोरियन फिनिश है, तो आप इसको अपने ग्रे गाउन या इंडो वेस्टर्न ग्रे कलर का कोई ड्रेस होगा या उसमें कोई ग्रे कलर का एलिमेंट होगा, या ग्रे एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में भी काफ़ी बहुत ही अमेजिंग ड्रेसेस आते हैं, उनके साथ ही पहनने वाले हैं। बट सब कुछ ग्रे ग्रे हो जाए तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। उसके लिए ये है ग्रीन सेमी प्रेशियस स्टोन का कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ वेयरिंग योर गॉर्जियस ग्रे कलर का ड्रेस और इंडो वेस्टर्न ड्रेस, और उसके साथ ये आपने पहना जहाँ पर मैचिंग एलिमेंट के लिए आपका विक्टोरियन फिनिश और एडी के नग तो हैं ही, बट एक हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट देने के लिए, जिससे इसकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत दिखे, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी ये उतना ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो यू कैन गो फॉर इट। डिज़ाइन इतना खूबसूरत है तो सिर्फ उसका एक कलर वेरिएशन क्यों बनाए, उसी का एक दूसरा कलर वेरिएशन है ये रोज गोल्ड फिनिश में। सेम डिज़ाइन, सेम एडी के वही क्वालिटी वाले स्टोन्स, सेम प्रॉन्ग सेटिंग, बस इसमें पीछे की तरफ रोज गोल्ड की फिनिश दी हुई है और साथ में एक बहुत ही ट्रेंडी मिंट ग्रीन का सेमी प्रेशियस स्टोन दिया हुआ है, जो कि अगेन प्रॉन्ग सेटिंग में स्टडीड है। इसको आप कब पहन सकते हैं? जो मैंने फेस शेप और बॉडी शेप बताया वो सब तो एज इट इज़ हैं। अगर आपके पूरे ड्रेस में कहीं पर भी रोज गोल्ड का एलिमेंट है, या पूरा ड्रेस ही रोज गोल्ड का है या अनियन कलर का है, तो आप इसको पहन सकते हैं। मिंट ग्रीन का कोई एलिमेंट है और रोज गोल्ड का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तब भी आप इसको पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि बहुत ट्रेंड में है। और अगर दोनों कॉम्बिनेशन है तो नथिंग लाइक दैट, जस्ट गो फॉर इट। आइए अब देखते हैं आज के वीडियो का एकदम लास्ट रिकमेंडेशन, बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा एक बात बताइए, अभी के अगर दो मोस्ट ट्रेंडी कलर्स हमें बताने हों तो वो कौन से होंगे? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक है रोज गोल्ड या हल्का सा पिंक स्टोन जिसे कहते हैं, और दूसरा है मिंट ग्रीन। ये करीब करीब 5-6 महीनों से काफ़ी ट्रेंड में है, फेमस डिज़ाइनर्स की बदौलत, बट काफ़ी ट्रेंड में है। तो अगर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको पहनना हो, कॉम्बिनेशन ना भी पहनना हो, सिंगल इनमें से कोई कलर पहनना हो, तो दूसरा कलर उसके साथ कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट का काम करेगा। तो ये ईयरिंग आपके लिए परफेक्ट है। ये ईयरिंग में आपको पीछे विक्टोरियन फिनिश है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ग्रे, रोज गोल्ड, मिंट ग्रीन तीनों कॉम्बिनेशन कहाँ से लेके आए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप में से कई लोगों को जब हम सिल्वर फिनिश वाली, जो हमने पहले 2 ईयरिंग्स देखी थी, सिल्वर फिनिश की एडी ज्वेलरी जब पहनते तो लगता है कि बहुत चमक रहा है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा सटल चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है, अगर आप उनमें से हैं कि आपको उतना चमक दमक नहीं चाहिए, तो ये जैसे गोल्ड में एंटीक उसकी चमक को थोड़ा सा कम करता है, वैसे ही विक्टोरियन फिनिश की ईयरिंग अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ी सी चमक कम होगी और ज़्यादा सोबर और ग्रेसफुल लगेगा। इसमें साथ में रोज गोल्ड की ड्यूअल पॉलिश के साथ एडी स्टोन स्टडेड हैं और मिंट ग्रीन के सेमी प्रेशियस स्टोन्स और बीड्स का भी काम है। सेम वही प्रॉन्ग सेटिंग है, डैंगलर है, किसी भी फेस शेप के लिए परफेक्ट है। बॉडी में लेंथ एलिमेंट ऐड होता है, किसी भी तरह के चबी बॉडी के लिए परफेक्ट है, बल्कि पेयर शेप हो, किसी भी तरह का बॉडी शेप हो। आर ग्लास शेप और ओवल शेप की मैं बात नहीं करता बिकॉज उन पे सब कुछ ही जचता है, बट इनको सिर्फ और सिर्फ वही लोग अवॉइड करें जिनको अपने पर्सनैलिटी में लेंथ और ऐड नहीं करनी है। बाकी सबके लिए परफेक्ट डैंगलर है, इसके साथ किसी तरह के नेकलेस की ज़रूरत नहीं है। हेयर एक्सेसरीज़ में जनरली कहता हूं कि आप अगर वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस या थीम पहन रहे हैं तो थोड़ा सा स्टाइलाइज करना ज़रूरी है। उसके साथ ये ईयरिंग पहनिए, यू आर गुड टू गो एंड डैज़ल योर पार्टी। आपने से कई लोगों ने मुझे अपने पिछले वीडियो में ये सजेशन दिया था कि मैं कुछ 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 या बजट बढ़ा करके भी और रिकमेंडेशंस लेकर के आऊँ, जैसे कि अगर आप टू बी ब्राइड हैं या फिर आपकी फैमिली की वेडिंग है तो आप पहन सकें। कई लोगों ने मुझे राजस्थानी ज्वेलरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सजेशन दिया है। तो डोंट वरी, कलेक्शन आते जा रहा है, मैं आपको दिखाते जाऊँगा क्या क्या आप पहन सकते हो, क्या क्या आप किस तरह के बॉडी शेप पे पहन सकते हो। राजस्थानी की बात करें तो कुंदन और पोल्की का बहुत अमेजिंग कलेक्शन मैं दिखाऊंगा आपको। मोस्टली इस मंथ के एंड तक आएगा वो वीडियो, या अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। साथ ही में जो आपने एंटीक ज्वेलरी की बात की है, जो गोल्ड टाइप का एंटीक लुक होता है, उसमें जो आपने बजट रेंज की बात की है, उस पर भी वीडियो अंडर मेकिंग है, सो वो भी आएगा। करना क्या है आपको? सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे वो ऑल वाला बटन दबाइए। कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन दबाए लेकिन आता नहीं उनको, तो यही है, वो नोटिफिकेशन दबाते वक्त जैसे ही ऑप्शन आए तो ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइए। ये सब करने से होगा ये कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा।
मैं आपको पर्सनली हो सकता है व्हाट्सएप पे भी सजेशन दूँ, डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितना सिवियर है और आपको कितनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट? सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ आवर हम्बल यूट्यूब फैमिली, राइट? वी ऑल वुड लाइक टू ग्रो टुगेदर इन दिस जर्नी, राइट? द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग, ओके? सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली। कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में, मुझे आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो मेल आई डी उस पर मेल कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये सारे के सारे जो ज्वेलरी हॉल में कर रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। आप आने वाले और वीडियोस में किस तरह का ज्वेलरी हॉल देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेशन दें, उसी से मुझे पता चलता है कि मुझे आगे क्या क्या वीडियोस करने हैं, राइट? सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके? दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।